पिक्चर चालू करो बे। सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, जनता परेशान हो रही है। ईरान ने सिर्फ चाइना को परमिशन दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने की, इंडिया को नहीं दी। मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही। तुम्हारा हर प्रोपेगेंडा फेल हो जाता है भाई। हाँ बहन। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। मोदी को आलू प्याज और सिलेंडर के लिए चुने हैं कि पाकिस्तान को उसका औकात दिखाने के चुने हैं। नोटबंदी होने के बाद पाकिस्तान कटोरा लिए हुए हैं और हम महंगाई करो ना, काहे का महंगाई? सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, देखिए सबका मोबाइल में होगा, सब 200-300 का रिचार्ज कराता है, सब रात में रील देखता है, नचनिया का डांस देखता है और इसको महंगाई दिखेगा सामने मीडिया के। जयदेव कि हिंदू इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि कट्टर हिंदू ढाल बनकर खड़े हैं, वरना ये सेक्युलर नाम का कीड़ा, इन्होंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी है हमारे हिंदुओं को गिराने की। अरे बीजेपी का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा है, देखा नहीं था तुमने? कसाब कलावा पहनकर आया था। बताओ यार, ऐसी तो कोई चीज ही नहीं होती। ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। ये तो सिर्फ पाकिस्तान पे अटैक करने का एक जरिया था। ये भी प्रोपेगेंडा है। अरे हम तो एक सेक्युलर नेशन है ना। ये अमित शाह के लड़के का प्रोपेगेंडा है। अरे पूरी मूवी ही प्रोपेगेंडा है। मोदी जी ने लिखी है इसकी स्क्रिप्ट। अरे भाई ये मोदी है तो नामुमकिन है, ये सब भाजपा का काम है। अरे ये तो कश्मीरियों को बदनाम करने के तरीके हैं। नाश्ता कराने के लिए पुलिस आ चुकी है, आ जाए। अरे बाबा जी खड़े हो जाए। शाबाश, उड़िया बाबा जी आ जाए। कौन हो बाबा? कौन हो? क्या काम करते हो या फिर क्या करते हो? चलो बेटा, चले बाबा जी सो जाए। मेरा आजा, किसी को पुलिस परेशान नहीं करेगी। आपको बताओ, हो जाए बाबा, मेरा आजा, किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। आदित्य धर बिल्कुल भी अच्छा और सपोर्टिव हस्बैंड नहीं है भाई। मूवी निकलने के बाद से सब पागल हो चुके हैं कि आदित्य धर क्या हस्बैंड है यार, उसने इतना अच्छा रोल दे दिया, अलग से स्पेशल अपीयरेंस के लिए थैंक्स कर दिया। ऐसा होता है सपोर्टिंग हस्बैंड? असली सपोर्ट सिस्टम तो दीपिका पादुकोण है अपने पति की। क्या वाइफ है यार, व्हाट अ वाइफ, सो सपोर्टिव। मतलब मूवी निकलने के बाद 0 पोस्ट फॉर धुरंधर, 0 पोस्ट फॉर धुरंधर 2, 0 पोस्ट फॉर रणवीर सिंह ऑल्सो भाई, फॉर हर ओन हस्बैंड। यार क्या सपोर्ट है ये, ऐसा सपोर्ट चाहिए लाइफ में। खर्चा चलाए, हमें वो 40,000 की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल कमा सकती है, कमा रहे हैं 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए तो महिलाएं कमा रही है। महिलाएं कहाँ कम है? अखिलेश की सरकार में क्या हुआ है महिलाओं के साथ? कुछ नहीं। लखनऊ की होगी ना लड़की, तो हम लोग फेक क्रिएट कर रहे हैं, पता लग रहा है कि वो फेक बना रहा है। आपको याद होगा कि 2014 से पहले राजमाता को कोई एक विशेष बीमारी थी जिसके इलाज के लिए वो हर 6 महीने पर विदेश जाया करती थी और साथ में बड़े बड़े बैग भी ले जाती थी। लेकिन 2014 के बाद से उनकी ये विशेष बीमारी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आपको याद होगा कि पिंकी दीदी अपनी पेंटिंग करोड़ों रुपए में यस बैंक के राणा कपूर को बेचती थी। अब उन्होंने वो पेंटिंग का वो हुनर ही छोड़ दिया है। बहन जी पहले उनको 2014 के पहले उनको हीरों से नोटों से तौला जाता था, अब वो प्रथा भी खत्म हो गई है। अपने टोटी भैया सैफई में नाच गाने का इतना बड़ा उत्सव किया करते थे,
अब उन्होंने वो खुशी मनाना बंद कर दिया है। हरियाणा में जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है, तब से दामाद जी जो करोड़ों की जमीन हजारों में छीन लिया करते थे, उन्होंने जमीन का धंधा करना ही बंद कर दिया। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से चिदंबरम साहब ने करोड़ों रुपए की सब्जियां अपने खेतों में उगाना बंद कर दिया है। एंथोनी साहब की बीवी जो 28-28 करोड़ की पेंटिंग सरकार को बेचा करती थी, उन्होंने भी ये काम छोड़ दिया है। और तो और जब से महाराष्ट्र से बीजेपी की सरकार आई है, जब से कांग्रेस की सरकार बाहर हुई है, तब से कोई दाऊद, कोई राजन, कोई मस्तान पैदा नहीं हुआ, बम धमाके बंद हो गए। तो आप बीजेपी का विकल्प जरूर चुन सकते हैं, लेकिन विकल्प का इतिहास क्या है वो आपको जरूर याद करना चाहिए। विचार अवश्य करिएगा। अगर तुमने धुरंधर 2 नहीं देखी है तो देख लो जा करके, और जिन्होंने देखी है उनको पता है कि हमजा अली मज़ारी जब पूरा मिशन कंप्लीट करके इंडिया आता है तो अपने दोस्त रिजवान को वहीं छोड़ के आता है और आखिरी में उसके कंधे पे ऐसे हाथ थपथपाता है इस तरह से, मतलब कि जैसे किसी को बताना होता है ना कि आगे का मिशन अब तुमको पूरा करना है। ये वही रिजवान है जो आज पाकिस्तान की टीम में रिजवान बन के खेल रहा है और पाकिस्तान की टीम को तबाह कर रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अगर आप इंदिरा भवन चले जाइए और आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करेंगे या पीसी करेंगे तो आप वहाँ की कैंटीन में मीडिया की एंट्री नहीं, मतलब आप वहाँ पे अगर चाय पीना चाहें, सैंडविच खाना चाहें या कुछ, तो आप वहाँ एंटर नहीं कर सकते। और एक बार हम गलती से एंटर कर गए थे, हमें कोई लेके गया था तो हमको सेरेमोनियसली कहा गया कि हाँ तो अलाउड नहीं है, अब आप कॉफी पी रही हैं। मैंने कहा इस तरीके की क्या बात हो गई भाई, आप हम पे कर रहे हैं। जमीनी कार्यकर्ता ने बोला जो AICC के पुराने दफ्तर में, और वो 40 साल से केसरी राम त्रिपाठी के टाइम से वहाँ पे है, उन्होंने बोला कि मैं एक बारी वहाँ की कालीन पे खड़ा हो गया था मौसमी जी, नए दफ्तर की मीडिया रूम वहाँ पे जहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है, तो मुझे वहाँ पे आके बोलते हैं ये कालीन से हट जाओ, कालीन गंदी हो जाएगी। जन्माष्टमी मनाई? हाँ जी सर। जय श्री कृष्ण। सबको 2025 की बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी थैंक यू सर। सबको लोहड़ी की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ठंड में संभालिए भाई आप लोग। हाँ नहीं, कुछ सर पे रखिए, इनको कुछ ठंड में तकलीफ होगी। तो उसका एक टी शर्ट मैंने लिया था अमेजोन से, तो वो पहनकर मैं गया था। मैं हर 2-3 महीने, आपने लगता है नई खेप ऑर्डर की है, आज भी लेजेंड्स वाली पहन के आप बैठे? नहीं, इसमें लिखा लेजेंड 1965। मेरा जन्म 1965 में हुआ। ये ऐसा साल है जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और राजदीप सरदेसाई, ये 4 लोगों का जन्म उसी साल हुआ 1965 में। वो तीनों लेजेंड है, मैं केवल टी शर्ट पहनता हूँ। तो ये एक फर्क है। लेकिन देखिए, But Dr. Rajan, do you endorse the minimum income guarantee scheme? Do you particularly endorse this, and do you believe this narrative is going to be here to stay because this concerns the common man? Look, I mean, there's a common theme in the last 2 governments, which has been that we need to figure out a way to make direct benefit transfers so that people have the money, they are more empowered, and they can pick and choose how they spend it, right? So trust the people has been a common theme. And to my mind, this is an extension of that idea. How do we get more power to the people as direct poverty alleviation? सियाना हो गया मेरा बच्चा, चला तुझे फेटा पिराऊं।
एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज में कंपटीशन सा हो गया है कि कौन ज्यादा कैश ट्रांसफर का वादा करेगा। लेकिन क्या ये ट्रेंड सही है? ट्रेंड तो सही नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो रेवड़ी जब पॉलिटिकल पार्टीज रेवड़ी घोषित करते हैं तो उनके पास जगह नहीं है ये जो पब्लिक सर्विसेज को मजबूत करना। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, रेवड़ी तो प्रॉब्लम है। आप लोगों ने युवराज भाई की वो रील देखी होगी मोदी पगलू वाली, जिसे मोदी जी ने खुद अपनी स्टोरी पर रीशेयर भी किया है। भाई वो वीडियो इतनी रिलेटेबल है ना यार, मतलब हमारे पापा लोग इतने बड़े मोदी पगलू है, मैं क्या बताऊं। वो एक बार को भाई हमें अबंडन कर देंगे, लेकिन वो मोदी जी के अगेंस्ट एक भी शब्द नहीं सुन सकते। और ऊपर से अगर आपके पापा फौज में है या कभी फौज में रहे हैं भाई, फिर तो वो और भी अलग लेवल के मोदी पगलू होते हैं। मेरे तो खुद के ही घर में लेफ्ट विंग राइट विंग होता रहता है। मम्मी कहती है क्या है मोदी, क्या किया है मोदी ने। यहाँ से पापा शुरू हो जाते हैं, अरे गमार चुप हो जा, क्या पता है तुझे अभी किसके लिए कर रहा है वो ये सब, कौन है उसका कोई नहीं है, इस देश के लिए पच रहा है वो, इस देश के लिए कर रहा है वो, जो कर रहा है। भाई रुआसम हो जाते हैं, यहाँ तक आंसू आ जाते हैं, इतने सेंटी हो जाते हैं। मोदी जी इनको अलग ही प्यार है भाई आपसे। पापा समाज ने आज तक करवा चौथ के व्रत नहीं रखे होंगे, लेकिन कल को इन्हें कोई पंडित जी कह दे ना कि फलाने दिन व्रत रखने से मोदी जी की आयु बढ़ जाएगी, ये पानी भी नहीं पियेंगे उस दिन, खुद व्रत रखेंगे और पूरे घर से व्रत रखवाएंगे। एक दिन मेरी मम्मी बीमार पड़ गई तो पापा उनको डॉक्टर पे ले गए दिखाने, और वहाँ पापा और डॉक्टर क्या डिस्कशन कर रहे हैं, मोदी जी के जाने के बाद इस देश का पता नहीं क्या होगा भाई साहब। भाई पापा और डॉक्टर घोर चिंता में, इन्हें अपने घर वालों की नहीं पड़ी। मेरे पापा मोदी पगलू, मेरे दादा मोदी पगलू, मेरा पूरा गाँव मोदी पगलू। एक बार मेरे गाँव वालों को पता चल गया कि मोदी जी मथुरा आ रहे हैं भाषण देने, भाई पूरा गाँव ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के आया, भरी दोपहरी में सच में। और अभी मैं ये वीडियो बना रहा था, ऐसे तो मैं कुछ बोल रहा था तो सुनते हुए आए इधर, ऐसे करते क्या कर रहा है, पापा वीडियो बना रहा हूँ, वो सब तो ठीक है, मोदी क्या कर रहा है। मैंने कहा अरे आपके लिए स्पेशल बना रहा हूँ कुछ, मोदी जी बोल बेटा, मोदी जी बोल।